अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.1। इस एक्सरसाइज में जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ हुए हैं, जैसे किसी लाइन सेगमेंट को कैसे ड्रा करना है, या किसी भी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रा करना है, इसके अलावा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर इसके अलावा किसी भी लाइन के ऊपर जो पॉइंट है आउटसाइड ऑफ लाइन, यानी कि लाइन के आउटसाइड एक पॉइंट है, वहाँ से उसके ऊपर परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इन सब की एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो पर डायरेक्टली आए हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि एक बार जाके वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, 2-3 मिनट्स की। तो अगर आप उनको एक दफ़ा देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका 80 to 90% जो कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज को लेके वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखे होंगे, तो मैं चाहूँगा उनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लिया जाए। जैसे सबसे पहली बात है, व्हाट इज़ लाइन। तो लाइन का जो वर्ड है हम अक्सर रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। जैसे आप असेंबली में खड़े हैं तो लाइन बना के खड़े हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हर लाइन का कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं पे एंड हो रहा है, यानी कोई ना कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और कोई ना कोई एंड पॉइंट है। इसी तरह कुछ लोग अगर बैंक में हैं तो बैंक में लाइन बना के खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कहीं ना कहीं जो है वो लाइन का एख्तिताम हो रहा होगा। लेकिन जब हम मैथ में बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में लाइन जो है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। यानी ये बेशुमार छोटे छोटे जो है वो पॉइंट्स हैं जो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, यानी मुखालिफ सिमत में है, एक्सटेंड हो रहे हैं, यानी बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम इसको ज़ाहिर करने के लिए इसके दोनों साइड्स पे एरो के जो साइन है या अलामतें हैं, एरो हेड्स, वो बना देते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जो दोनों साइड्स पे अपोजिट साइड्स पे एक्सटेंड हो रही है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। अब ग्राफ के अलावा अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स जो है वो इस तरह ले लेते हैं कि जैसे ये मैंने ए पॉइंट लिया है और इधर बी पॉइंट लिया। कहीं से भी आप दो पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो आप इस लाइन के ऊपर कहीं से भी कोई दो पॉइंट ले सकते हैं और उनको कैपिटल लेटर्स में हम लिखेंगे। और उसके ऊपर जो है ये एरो यानी लाइन की जो है वो सिंबल अलामा लगा देंगे। तो इसको जब हम पढ़ेंगे हम इस तरह पढ़ेंगे, लाइन ए बी। इसके अलावा हम स्मॉल लेटर से भी इसको किसी स्मॉल लेटर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसे लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन। तो ये दो तरीके हैं इसको लिखने के। इसके बाद दूसरी बात आ जाती है रे की। रे का जो है वो एक एंड पॉइंट होता है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ से ये समझ लें ओरिजिनेट्स हो रही है, निकल रही है। जैसे ए पॉइंट इसका एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ जो है ये इन्फिनाइटली एक्सटेंड हो रही है, यानी बढ़ती जा रही है। तो इसको जब हम लिखते हैं, जैसे एक पॉइंट एक एंड पॉइंट है और इसके ऊपर हम एक और पॉइंट ले लेते हैं बी, और जिसको आप जब हम इसको लिखेंगे तो ए बी, यानी जो एंड पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है उसको आपने हमेशा पहले लिखना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट इसके ऊपर लिया, जैसे बी पॉइंट लिया, उसको बाद में। और उसी डायरेक्शन में जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और बढ़ती जा रही है उसी डायरेक्शन में हम एक एरो यानी तीर का निशान बना देते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे रे ए बी। रे की अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स की हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है सन, जो सूरज है। उसका अगर हम देखें तो उसकी रेज जो है वो निकल रही है, सूरज जो है उसका एंड पॉइंट है, यानी सोर्स है, जरिया है जहाँ से उसकी रेज निकल रही है। और करोड़ों लाखों मीलों का जो फासला है वो तय करते हुए हमारी ज़मीन या दूसरे जितने भी उसके इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स हैं या स्पेस है उसमें ये फैलती जा रही है। इसी तरह अगर हम इसकी सिंपल मिसाल लें तो टॉर्च की हम मिसाल ले सकते हैं। टॉर्च जो है उसका एंड पॉइंट है, जो उसका लाइट बल्ब है, और वहां से ये ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है, और ये एक्सटेंड होती जा रही है दूसरी तरफ। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट का लफ्जी मतलब अगर हम देखें तो सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा। तो ये लाइन का एक हिस्सा होता है जिसके दो एंड पॉइंट है। जैसे ये ए एक एंड पॉइंट है, इसके अलावा दूसरा बी एंड पॉइंट है, यानी इसके हमेशा दो एंड पॉइंट्स होंगे। कहीं से कहीं से इसका आगाज हो रहा है, कहीं ना कहीं पे इसका एहतताम हो रहा है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ए बी दोनों एंड पॉइंट्स के जो नाम है उनको लेके ऊपर हम एक लाइन इस तरह लगाएंगे कि उसके एंड पॉइंट होंगे, यानी उसके दोनों तरफ हम जो है एरो के निशान लगाएंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। अब अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें तो लाइन जो है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कि अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट।
जो रे है उसका एक एंड पॉइंट होगा, वन एंड पॉइंट, जबकि जो लाइन सेगमेंट है उसके दो एंड पॉइंट्स होंगे। तो ये मेन इन तीनों में जो है वो डिफरेंस है। ये बातें बार बार जो है वो रिपीट होंगी आपके जो एक्सरसाइज है या इसके अलावा जो चैप्टर है, तो इसलिए इनमें डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है। उसके बाद बात आ जाती है जी के परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। जो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी इंटरसेक्ट जहाँ पे जो कर रही है वहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा हो, 90 डिग्री का। तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, की ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें, तो बाइसेक्टर का लफ्जी मतलब होता है बाइसेक्ट, यानी कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो एक लाइन, फर्ज किया ये एक लाइन है, ये जब एक लाइन सेगमेंट ए बी को इस तरह जो है वो इंटरसेक्ट करे कि एक तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, और दूसरा उसको दो बराबर हिस्सों में, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो हम कहेंगे कि ये लाइन की जो है, लाइन सेगमेंट की जो है ये लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसमें क्या होगा कि ये दो बराबर हिस्सों में इस तरह इसको डिवाइड करेगी कि ए से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है, यानी ए ओ से हम कह सकते हैं, वो इक्वल होगा ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है। और दूसरी अहम बात, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके एक्सरसाइज में बार बार इस्तेमाल होंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स एक बार नोट कर लें, अगर आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, किसी भी खास क्वेश्चन को आप समझना चाहते हैं, तो उसकी टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, उन पे आप क्लिक करके डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि आपने लाइन सेगमेंट्स ड्रा करने हैं जो नीचे फॉलोइंग मेजरमेंट्स, यानी जो भी मेजरमेंट्स ये नीचे दिए हैं, 5 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर ETC, और इनको आपने ड्रा करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री पैड की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें जो लेंथ दी है लाइन सेगमेंट की वो 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपने रूलर की मदद से एक रेफरेंस रे ड्रा करनी है, और कोशिश करनी है इसकी जो लेंथ है, हमारी जो गिवन लेंथ है लाइन सेगमेंट की, उससे अंदाजन थोड़ी ज़्यादा हो। अब हमने क्या करना है, कंपास की टिप को स्केल के ज़ीरो के ऊपर रखना है, और इसको एक्सटेंड करना है 5 सेंटीमीटर, जो भी आपको लेंथ गिवन है उसके मुताबिक। ये एग्जैक्टली हमने 5 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड किया। अब इसकी विड्थ को हमने सेम रखना है। मैं इसको लॉक कर देता हूँ, मेरे पास लॉक की ऑप्शन है। अगर आपके पास कंपास पे लॉक का ऑप्शन नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसकी विड्थ को आप सेम रखना है एग्जैक्ट। अब हमने कंपास की जो टिप है उसको, जो हमारी रेफरेंस रे है, उसके एंड पॉइंट के ऊपर रखा, और इसकी मदद से हमने आर्क एक ड्रा करनी है इस तरह, जो हमारी रे है उसको एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब जिस पॉइंट के ऊपर हमारी आर्क जो है हमारी रेफरेंस रे को कट कर रही थी, उसको हमने पॉइंट को नाम दे दिया बी। अगर हम स्केल की मदद से इसको मेजर करें, तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली हमारा 5 सेंटीमीटर जो लाइन सेगमेंट है ए बी वो ड्रा हो चुका है। बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। मजीद प्रैक्टिस के लिए आखिरी पार्ट हम करते हैं, बाकी पार्ट्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। लास्ट पार्ट में जो उसने हमें लाइन सेगमेंट की लेंथ दे रखी है वो है 6.5 सेंटीमीटर। तो उसी तरह हमने क्या करना है, रूलर की मदद से एक रेफरेंस रे इस तरह ड्रा करनी है, और इसकी कोशिश करनी है कि ये जो हमारी रेफरेंस रे है, इसकी लेंथ गिवन जो लाइन सेगमेंट है उससे थोड़ी ज़्यादा हो। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने कंपास की टिप को स्केल के ज़ीरो के ऊपर रखा, और इसको हमने इस तरह एक्सटेंड करना है कि ये एग्जैक्टली 6.5 सेंटीमीटर हो, यानी कि आप 6 और 7 के मिड में इसकी जो नोक है पेंसिल की उसको वहां तक एक्सटेंड करेंगे। इसके बाद मैंने कंपास को लॉक कर दिया। अब इसको मैं प्लेस करूंगा इसकी टिप को जो हमारा लाइन सेगमेंट, सॉरी, रेफरेंस रे है, उसके एंड पॉइंट के ऊपर, और इसकी मदद से हमने एक और किस तरह ड्रा करनी है जो हमारी रेफरेंस रे को एक पॉइंट के ऊपर कट करे। इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं बी। ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है, इसको अगर हम स्केल की मदद से मेजर करें, तो ये एग्जैक्टली 0 से लेकर 6.5 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि आपने राइट बाइसेक्टर कह लें या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लें, एक ही बात है। इन लाइन सेगमेंट्स के जो नीचे दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं उसमें हमें उन्होंने डायग्राम्स दी हैं, जबकि बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उसमें जो लेंथ्स हैं वो दी हैं। तो इनके हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में, उसको हमने कॉपी कर लेना है एक पेज के ऊपर। उसके बाद कंपास की टिप को आपने इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट के ऊपर रखा और इसको आपने इस तरह ओपन करना है कि इसका रेडियस जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो। अगर इससे हाफ से आप कम रखेंगे तो फिर जब हम आर्क्स ड्रा करेंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आपने ओपन करके इसको लॉक कर लिया। अब हमने लाइन सेगमेंट के दोनों साइड्स पे जो है वो आर्क्स ड्रा करनी है। ये पहली आर्क हमने ड्रा की, इसी तरह दूसरी आर्क हमने लाइन सेगमेंट की दूसरी साइड पर ड्रा की। अब कंपास की टिप को लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर रखा आपने और यहाँ पे एक आर्क इस तरह ड्रा की जो हमारी पहली आर्क थी उसको एक पॉइंट के ऊपर कट करे। उसके बाद दूसरी आर्क ड्रा की जो हमारी पहले आर्क नीचे लाइन सेगमेंट के ड्रा की थी उसको एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब आपने स्केल की मदद से जहाँ पे ये दोनों आर्क्स लाइन सेगमेंट के ऊपर और नीचे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको स्केल की मदद से हमने मिला देना है, ज्वाइन कर देना है एक लाइन के जरिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये एक तो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी पे और दूसरा इसको दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आप बाकी दोनों पार्ट्स जिसमें उसने फिगर्स दी हुई है लाइन सेगमेंट्स की, यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 कर सकते हैं। बाकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, अब किसी ऐसे पार्ट को करते हैं जिसमें उसने लेंथ दी हुई है लाइन सेगमेंट की। जैसे हम ले लेते हैं 7.8 सेंटीमीटर लेंथ का जो लाइन सेगमेंट है और इसको हल करने के लिए हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री पैड की तरफ। सबसे पहले आपने 7.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। ये हमारा हो गया 7 और 7 से मज़ीद आप 8 यूनिट आगे जाएंगे तो आपका जो है 7.8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा हो जाएगा। लाइन सेगमेंट को हमने नाम दे दिया ए बी और कंपास की टिप को हमने इसके एक एंड पॉइंट जैसे कि ए के ऊपर रखा। इसी तरह हमने इसको ओपन करना है इस तरह कि इसका रेडियस हाफ से थोड़ा ज़्यादा, हाफ जो हमारा लाइन सेगमेंट उससे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जो है बन जाए। इसको हम लॉक कर देते हैं। अब इसकी मदद से हमने लाइन सेगमेंट के ऊपर वाली साइड पे एक आर्क ड्रा की, दूसरी आर्क हमने लाइन सेगमेंट के निचली साइड पे ड्रा की। फिर कंपास की टिप को हमने लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड पॉइंट यानी बी के ऊपर रखा और एक आर्क इस तरह ड्रा की जो पहली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट करे। इसी तरह हमने चौथी आर्क इस तरह ड्रा की जो हमारी दूसरी आर्क थी उसको एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब हमने स्केल की मदद से दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं आर्क्स के उनको जो है मिला देना। ये हमारा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट कर। वेरीफाई करने के लिए हम स्केल को यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो टोटल लेंथ थी लाइन सेगमेंट की वो 7.8 सेंटीमीटर थी और उसका हाफ 3.9 सेंटीमीटर होता है। और आप देख सकते हैं हमारी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है वो एग्जैक्टली 3.9 सेंटीमीटर में से गुजर रही है। जी, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं जो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ नीचे दी हुई है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 2। उसमें उसने कहा था राइट बाइसेक्टर और इसमें कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है, काम बिल्कुल सेम है। जिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर है वो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे जा सकते हैं
टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी मज़ीद जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है उनके लिए मैं इसका भी कोई एक पार्ट करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कह रहा है 8.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है और इसमें आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो चलते हैं हम अपने ज्योमेट्री पैड की तरफ। सबसे पहले हमने 8.4 सेंटीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ये हमारा 8 हो गया। 8 से आगे मजीद आपने 4 यूनिट आगे चले जाना है। तो ये 8.4 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। इस लाइन सेगमेंट को हमने एज यूजुअल नाम दे दिया ए और बी, और कंपास की टिप को हमने इसके एक एंड पॉइंट के ऊपर रखा। अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे कंपास को इस तरह कि इसका रेडियस लाइन सेगमेंट के हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो जाए। इसको लॉक किया। इसकी मदद से हमने लाइन सेगमेंट के ऊपर वाली साइड पे आर्क ड्रॉ की। दूसरी आर्क हमने लाइन सेगमेंट के निचली साइड पर ड्रॉ की। अब कंपास की टिप को हमने लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर रखा और तीसरी आर्क ड्रॉ की जो पहली आर्क को एक पॉइंट पे कट कर रही है। उसके बाद चौथी आर्क ड्रॉ की। अब हमने स्केल की मदद से दो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आर्क्स उनको जो है वो ज्वाइन कर दिया। इनमें से एक लाइन ड्रॉ की। ये लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे सेगमेंट ए बी का, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर रही है। वेरीफाई करने के लिए हम स्केल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ थी टोटल 8.4 सेंटीमीटर और उसका हाफ होता है 4.2। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो 4.2 में से गुजर रहा है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहा है कि आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है और कैसे ड्रा करनी है। एक पॉइंट जो है वो आउटसाइड ऑफ द लाइन यानी लाइन के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने जो लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको नीचे दी गई है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी। तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलते हैं हम अपने ज्योमेट्री पैड की तरफ। सबसे पहले जो लेंथ आपको गिवन है 8.9 सेंटीमीटर, उस लेंथ का आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। 8 और 9 से 1 यूनिट कम हमने जो है इसको ड्रा कर लिया। इसके बाद आपने लाइन सेगमेंट्स को जो है वो नाम दे दिया ए और बी, और इसके बाहर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया बी। इसके लिए उसने नहीं हमें बताया कि कहाँ पे और कितने डिस्टेंस पे पॉइंट लेना है, तो आप कहीं पे भी कोई पॉइंट ले सकते हैं। जैसे ये मैंने पॉइंट लिया है पी। अब हमने कंपास की टिप को जो है वो पॉइंट पी के ऊपर रखा और इसको मुनासिब से रेडियस में ऊपर किया और एक आर्क इस तरह ड्रा करनी है जो कम अज कम हमारा जो लाइन सेगमेंट है उसको एटलीस्ट 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे। अब हमने कंपास की टिप को एक इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखा और उसकी मदद से एक आर्क ड्रा की। उसी कंपास को सेम सेटिंग रखते हुए हमने दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखा और दूसरी आर्क इस तरह ड्रा की जो पहली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब हमने पॉइंट पी को जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही है उसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी हमारे लाइन सेगमेंट ए बी पे। वेरीफाई करने के लिए कि वाकई ये परपेंडिकुलर है हमारे लाइन सेगमेंट ए बी पे, हम प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखा हमने, और जब हम इसको जूम इन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मजीद प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब मैं लास्ट पार्ट करने वाला हूँ जिसमें 9 सेंटीमीटर जो है लाइन सेगमेंट की लेंथ दी हुई है। जी तो स्टूडेंट्स उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं हम। सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट जो गिवन लेंथ है 9 सेंटीमीटर वो हमने ड्रॉ कर लिया।
उसी तरह हमने लाइन सेगमेंट का नाम दे दिया उसके एंड पॉइंट्स को ए और बी, और एक पॉइंट पी ले लिया आउटसाइड लाइन के। ये पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हैं। अब कंपास की टिप को हमने पॉइंट पी पे रखा, फिर इसको सूटेबल रेडियस में ओपन करते हुए एक आर्क इस तरह ड्रॉ करनी है जो हमारे लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कट करे। अब कंपास की टिप को एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखा और इसकी मदद से एक आर्क ड्रॉ की। फिर दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऊपर इसको रखा इसकी टिप को, और दूसरी आर्क इस तरह ड्रॉ की जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब हमारा जो पॉइंट पी था और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे दोनों आर्क्स कट कर दी उसको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, एक लाइन उसमें से ड्रॉ की। ये जो लाइन है ये हमारी परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी पे। वेरीफाई करने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसको जूम इन करते हैं तो आप देख सकते हैं जो लाइन परपेंडिकुलर थी ए बी पे वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर गुजर रही है उसमें से। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सिर्फ इसमें क्या है कि उस लाइन सेगमेंट को नाम दे दिया है ए बी, और कहता है कोई भी पॉइंट पी लें, इसके आउटसाइड इसके बाहर किसी भी हाइट पे आप ले सकते हैं, सम हाइट, और एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है इसके ऊपर। तो चलते हैं हम अपने ज्योमेट्री पैड की तरफ। सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया जिसकी लेंथ उसने दी है 8 सेंटीमीटर। के बाद हदायत के मुताबिक हमने एक पॉइंट मुनासिब सी हाइट पे पी ले लिया। अब हमने कंपास की टिप को पॉइंट पी के ऊपर रखा और इसको सूटेबल रेडियस में ऊपर करते हुए एक आर्क ड्रॉ की जो लाइन सेगमेंट को कम से कम 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करे। कंपास की टिप को पहले इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ की, फिर इसकी टिप को दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखा, दूसरी आर्क ड्रॉ की जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। अब पॉइंट पी और जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही है उसमें से हमने एक लाइन ड्रॉ की। ये लाइन परपेंडिकुलर होगी हमारी लाइन सेगमेंट ए बी पे। प्रोटेक्टर की मदद से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ए बी पे ये एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर इसको इंटरसेक्ट कर रही है। कुछ पार्ट्स मैंने स्किप किए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं।